जब हम बैल्कनी में खड़े थे आपने मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी बताई। आप भी पाकिस्तान में घूमे हो। बहुत। पर एक लास्ट ट्रिप के बारे में आपने बताया था मुझे। देखिए, मैं अक्सर पाकिस्तान ट्रैवल करता था, लेकिन और मैं जब जाता था तो अक्सर ये होता था, मैं किसी ना किसी को जानता था वहाँ पर, तो वीज़ा का एक्सटेंशन हो जाता था। 2-3 हफ्ते मैं लगाता था, घूमता था, लोगों से मिलता था। पाकिस्तान में एक अच्छी चीज़ ये होती थी कि आपको एक्सेस मिल जाती थी। लोग बात करते थे, कोई भी हो, मतलब ऑब्वियसली फ़ौजियों से तो नहीं, बट अक्सर ये होता था कि काफ़ी राजनेता जो हैं, मंत्री भी जो होते थे, वो एक्सेस मिल जाती थी आपको। यू कुड मीट पीपल। और अक्सर प्राइवेट गैदरिंग्स में अधिकारी भी जो होते थे वो भी आपसे खुले डुले तौर से मिलते थे। तो दैट वाज अ गुड थिंग आउट देयर, जो हमारे यहाँ पर नहीं होता। अगर यहाँ पर कोई पाकिस्तानी आ जाए और आपके साथ कमरे में बैठा हुआ है और आपके कोई दोस्त यार जो अधिकारी हैं, आईएएस में या फॉरेन सर्विस में या फौजी हैं, वो आसपास नहीं आएंगे आपके, क्योंकि आपके घर में एक पाकिस्तानी बैठा हुआ है। लेकिन पाकिस्तान में वो काफ़ी खुले डुले हैं इस लिहाज से। तो मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि कोई मेरे ऊपर कोई बहुत बड़ा खतरा है या कुछ है। अ, ये मैं मेंशन कर सकता हूँ कि आप किससे भी मिले हो। हाँ, बिल्कुल। आप हाफिज सईद से मिले हाँ, हो। हाँ, मैंने तो इसके ऊपर एक आर्टिकल लिखा था पायनियर ओके। के लिए, और ये या मैं 2000 या 2001 की बात कर रहा हूँ। और वो भी मेरे एक दोस्त वहाँ पर जो थे पत्रकार, उन्होंने मीटिंग फिक्स करवाई और वो बड़ी खुफिया तरीके से बात थी पहले शुरू हुई। उसमें उन्होंने कहा कि अच्छा वो मुलाकात कर लेंगे, और वो कोई एक रेस्टोरेंट था बुंदू खान का, उसमें आप सुबह 7 साढ़े 7 बजे आप आ जाइएगा। तो हम लोग तैयार होके चले गए, लेकिन आप बुरा मत मानिएगा, आपकी फ्रिस्किंग होगी, ये होगा। मेरे को सब कुछ पहले बता दिया गया था। मैंने बोला ठीक है। तो ये मेरे मित्र जो थे ये भी मेरे साथ थे, तो हम दोनों गए वहाँ पर। बिल्कुल खाली वो मैदान टाइप का था, पार्किंग वहाँ की। तो वहाँ पर एक वो जो होती है ना वैगन टाइप की, वो आई, काले शीशे, आके रुकी। उसमें से एक बंदा निकला, वो था याया मुजाहिद, इन्हीं का पब्लिसिटी का इन चीफ होता था। वो आया तो ये जो हमारे मित्र थे ये उनसे मिला। तो मिला तो मेरे पास आया, तो मैंने सोचा अब मेरी फ्रिस्किंग होगी, कोई आंख पे पट्टी बांधी जाएगी, कुछ होगा। कुछ नहीं हुआ। उन्होंने बोला आप आइए, आप हमारी आप ही की गाड़ी में चलते हैं। तो वो भी मेरे लिए सरप्राइज था। मैंने सोचा वो पहले जो फिल्मों में हम लोग देखते हैं कि आंखों पे पट्टी बांध के फ्रिस्किंग करेंगे, कुछ नहीं किया। छोटा सा 2-3 लाइन का कॉन्टेक्स्ट दे दीजिए कि कौन है हाफिज सईद। हाफिज सईद लश्कर तैयबा का जो सरगना है, और अब जमातुद्दावा का, और जो जो सरगना है इस सारे आतंकवाद का। और ये जो याया मुजाहिद थे ये इसी का वो होता था, लेफ्टिनेंट होता था, ये पब्लिसिटी जो उनके लिए हैंडल करता था। तो फिर ये हमारी गाड़ी में ही आके बैठ गया। कुछ दूर हम गए उसके घर पे। वहाँ पर बाहर पिल बॉक्स टाइप का बना हुआ था। पिल बॉक्स में वो गार्ड्स वार्ड्स खड़े हुए थे बंदूकें लेकर के, अजीब से लोग थे, मेरी तरफ देख रहे थे कि बड़े अजीब तरीके से। बट एनीवेज आई थॉट आई एम प्रोटेक्टेड, तो मैं अंदर गया, बैठ गया। एक बड़ा सा कमरा था, कारपेट था, कुछ और कोई फर्नीचर नहीं था, कुछ नहीं था। हम लोग बैठ गए वहाँ पर। उन्हें ला के चाय वाय दी, कुछ नमकीन शमकीन रखा। थोड़ी देर के बाद एक व्यक्ति आया वहाँ पर। मैं फाइनली आई वाज शॉक्ड कि ये हाफिज सईद है। बहुत ज़्यादा हाइट नहीं थी। और वो आके बैठ गया। मैंने तो पहले रिकग्नाइज भी नहीं किया, क्योंकि उस ज़माने में ही अपनी फ़ोटो जो है वो नहीं छपवाते थे। बाद में तो इन्होंने इंटरव्यू वगैरह देनी शुरू कर दी, तो सबको पता लग गया कैसा चेहरा क्या है इनका। उस ज़माने में नहीं करते थे, तो मैंने कभी देखा नहीं था, बट आई फिगर्ड इट आउट। खैर, हमारी 1.5-2 घंटा बातचीत हुई, और वो अपना जिहादी फ़लसफ़ा जो था वो पूरा का पूरा, जिसको मैं आतंकवादी फ़लसफ़ा मानता हूँ, लेकिन वो करते रहे। तो ये उसके साथ मुलाकात, तो ऐसी मुलाकातें मेरी हो चुकी थी। और मुझे कभी ऐसा डर नहीं था वहाँ पर, कि डर नहीं लगता था कि कोई मुझे उठा के ले जाएगा। ये 2013 के आसपास ये बात शुरू हुई। पहली बारी ये हुआ 2007 में, जब मुशर्रफ ने अपना कू किया। तब पहली बारी मुझे ये लगा, और मैं जहाँ पर ठहरा हुआ था, मुझे मेरे दोस्त ने कहा कि भाई तुम कल निकल जाओ। मैं 2-3 दिन और रुकना चाह रहा था। बोलता तुम निकल जाओ, वापस चले जाओ भारत, अभी रुको मत, पता नहीं क्या होगा यहाँ पर। तो पहली बारी मुझे तब लगा। लेकिन 2013 में एक जर्नलिस्ट का डेलीगेशन जा रहा था, मैं उसी के साथ गया था। पहले मैंने सोचा कि मेरे पास 1 हफ्ते का वीज़ा था, कि 2 या 3 दिन का सम्मेलन था, मैं वापस आ जाता हूँ। लेकिन एक, आप बोलते ना, एक इंस्टिंक्ट होता है, एक वाइब होती है कि यार कुछ ठीक नहीं है, समथिंग इज़ नॉट राइट। मैं सोचा नहीं यार, मैं बाकी सबके साथ ही जा रहा हूँ। जो थोड़े बहुत लोग रुक रहे थे,
अरे मैं नहीं रुकूंगा, मैं वापस जा रहा हूँ। अब लाहौर में था? लाहौर में ही थे उस समय, मैं सिर्फ लाहौर में था। ये 2013 में। तो मैंने आना था वापस, तो उसी दिन एक, अब तो वो पास हुए कर गए हैं, बाबर सत्तार करके एक बड़े सीनियर पाकिस्तानी जर्नलिस्ट थे, तो वो भारत आ रहे थे उस दिन। तो उन्होंने कहा यार तुम जा रहे हो तो तुम मेरे साथ चलो। तो हम लोग पहले मेरी गाड़ी में निकल जाते हैं, ये लोग आते रहेंगे पीछे से। मैं बोला ठीक है यार, कंफर्टेबली जाएंगे। तो मैं सुबह सुबह 8:30-9 बजे मैं उनकी गाड़ी में बैठा, हम लोग बॉर्डर पहुंचे, वहाँ पर अपना सारा कार्रवाई की, हम लोग निकल के आ गए। अच्छा, जो बाकी लोग रुके हुए थे वो बस में बैठे हुए थे, वो बस ही नहीं चल रही। अब तब मुझे बाद में जब ये लोग वापस आए तो वो मुझे ढूंढ रहे थे कि ये बंदा कहाँ पर है, ये कहाँ चला गया है, ये गायब हो गया, ये कहाँ है, इसको ढूंढो, पहले इसका पता करो। तो वो 1-1.5-2 घंटा ये लोग डिले हो गए बिकॉज ऑफ दैट। आपके पीछे क्यों पड़े थे? अब मुझे नहीं पता, बट आई वॉज नॉट गोइंग टू फाइंड आउट कि मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं, मुझे क्यों चाहते, मे बी दे वॉन्टेड टू सी कि मैं निकल रहा हूँ नहीं निकल रहा। लेकिन देखिए, मैंने पाकिस्तान में जाके कभी अपने आप को मिस रिप्रेजेंट नहीं किया, जो अक्सर यहाँ पर लोग करते हैं ना कि अपने आप को लोकल बनाने की। मैंने कभी ये नहीं किया। आई वॉज ऑलवेज एन इंडियन, आई ऑलवेज एक्टेड लाइक एन इंडियन, कि जी मैं भारत से आया हूँ, आपने बात करनी है आप करिए, नहीं करनी मत करिए, लेकिन मैं अपने आप को मिस रिप्रेजेंट नहीं करूँगा। मुझे पता है कि वहाँ पर फिर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो एक वो वाला जो ओकेजन था, आफ्टर दैट आई रियलाइज कि इट्स नॉट, देयर इज नो पॉइंट गोइंग आउट देयर, क्योंकि वहाँ पर एक खौफ का जो माहौल अब शुरू हो गया है। और वही ज़माना था, फिर अब लोगों को पकड़ पकड़ के गायब करना शुरू कर दिया, फोर्स डिसअपियरेंसेस शुरू हो गई। ये 12 साल पहले की बात है। ये 12 साल पहले की बात है। अब की बात करता। अब तो हालात और ख़राब हैं यार। अब तो किसी को भी कहीं पे भी उठा लेते हैं, गायब कर देते हैं, यातनाएं देते हैं। कई केसेस में, ख़ास तौर बलूचिस्तान वगैरह में तो ये हो रहा है कि यंग यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, उनको पकड़ पकड़ के उठा के ले जाते हैं उनके हॉस्टल से। उनकी कई बारी बॉडीज़ को गोली मार के फेंक देते हैं, कई बारी उनको कई दिन हिरासत में रखते हैं, शायद टॉर्चर करते हैं, क्या करते हैं, फिर छोड़ देते हैं, कई बारी नहीं छोड़ते, गायब ही हो